जाते जाते ये मलाल सा रह गया, जाते जाते ये मलाल सा रह गया, क्या उसे भी मोहब्बत थी ये सवाल सा रह गया। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पैनेशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, आज उसका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होने जा रहा है। इस चैप्टर का नाम है बच्चों खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इससे पहले के बच्चों हम लोगों ने 9 चैप्टर कंप्लीट कर ली है। प्लेलिस्ट में बच्चों वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। बच्चों, यूपी स्पेशल की ऐसी किताब है कि क्वेश्चन इससे बाहर बेटा नहीं जाता है। चलिए ज्यादा देरी न करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। और लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कोयला आधारित संयंत्र, इसे बच्चा थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। बच्चों, कोयले वाला बिजली संयंत्र बताना है जो कि यूपी में हो। तो उत्तर प्रदेश में स्थित होने वाला कोयला आधारित संयंत्र बच्चों आपको बताना है कौन कौन सा हो सकता है इसमें। तो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है दार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली और विंध्याचल। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और कोयले पर आधारित है। तो इसमें से बच्चों जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे दादरी है और है बच्चों सिंगरौली। इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 यानी कि बी पार्ट। चलिए देख लेते हैं बच्चों इसकी डिटेल के बारे में। तो बच्चों, इसमें से लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या बच्चों कितनी है, 6 है। इसमें कौन कौन से आते हैं बच्चों, इसमें आता है सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा, मेजा। ये बच्चों टोटल 6 है। इसके बाद में बच्चों बात करते हैं है कहाँ कहाँ पे। ये बच्चों जो दादरी पल्ली है ये तो उड़ीसा में है, सिंगरौली सोनभद्र में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में है और रिहंद बच्चों सोनभद्र में ही है। फिरोज गांधी जो है बच्चों और ऊंचाहारी रायबरेली में है। और इसके बाद बच्चों ये जो टांडा है ये अंबेडकर नगर में है। विंध्याचल बच्चों मध्य प्रदेश में है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ साथ सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में जो बच्चों दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग को मैच कराना है। लिखा हुआ है सोनभद्र, इधर दिए हैं बच्चों खनिज, इधर क्षेत्र। तो सोनभद्र जो है बच्चों ये चूना पत्थर के लिए फेमस है। इलाहाबाद की बच्चों हम लोग बात करें, सीसा बालू बच्चों, ये हो जाएगा दूसरा। ललितपुर की बात करें बच्चों तो ये तांबे के लिए फेमस है। और बात करते हैं मिर्जापुर की तो ये नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए फेमस है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों ए का चौथा होना चाहिए और बी का दूसरा होना चाहिए। ए का चौथा, बी का दूसरा बच्चों, इसमें जो है सी पार्ट। यही बात है बच्चों को सोनभद्र चूना पत्थर के लिए, प्रयागराज जो है सीसा बालू के लिए, ललितपुर तांबा के लिए, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए। चलते हैं, देखा है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। विंध्य क्षेत्र, सिंगरौली क्षेत्र, बुंदेलखंड, उपरोक्त सभी। यूपी में बच्चों जो सिंगरौली है ये कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सिंगरौली में कोयले के भंडार बहुत पाए जाते हैं। सिंगरौली में क्या पाए जाते हैं, कोयले के भंडार। चलिए अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे बच्चों इसकी डिटेल में अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोनभद्र के सिंगरौली। ये बच्चों सिंगरौली कहाँ पड़ता है, सोनभद्र। कोयले के भंडार पाए जाते हैं, यानी कि बच्चों यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है। कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में बच्चों 9वां स्थान है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि सोन नदी के किनारे है ये बच्चों। इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश का
सीधी जिला और अंशतः उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। मेन याद रखना है आपको कि सिंगरौली में कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं। यहाँ बच्चों खनिज दिया गया, उसकी उपलब्धता के आधार पर आपको मैच कराना है कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो 4 खनिज दिए गए, इनको मैच आपको करा देना है, उनके कौन सा वहाँ पे क्षेत्र है। तो जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बच्चों कहाँ पे है, तो ग्रेनाइट के लिए बच्चों ये बांदा जिला पड़ता है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। डोलोमाइट की बात करें बच्चों तो सोनभद्र हो जाएगा। डोलोमाइट का क्या हो जाएगा, सोन। सिल्का सैंड की बात करें बच्चों तो प्रयागराज इसके लिए फेमस है, प्रयागराज। बॉक्साइट बच्चा बच्चों ये चित्रकूट में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला। ए का ही ऑप्शन में आ रहा है बच्चों, ए का तीसरा और बी का पहला। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी पार्ट। वही बच्चों ग्रेनाइट बच्चों कहाँ पे है, बांदा में है। सोनभद्र में डोलोमाइट है। प्रयागराज में सिल्का सैंड है। और बच्चों चित्रकूट में क्या है, बॉक्साइट है। अब चलते हैं बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों के साथ सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों जो है फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, और फिर इसमें ये कह रहे हैं इनको मैच कराना है। जैसे दिया गया है यहाँ पे जनपद और खनिज। जैसे सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है सोनभद्र। सोनभद्र में बच्चों यहाँ पे क्या पाया जाएगा, सोनभद्र जो है चूना पत्थर। तो पहला का हो जाएगा बच्चों दूसरा। सोनभद्र का बच्चों हो गया चूना पत्थर। तांबे के लिए बच्चों ललितपुर फेमस है, बहुत ज्यादा पता ही है। बाकी बचा प्रयागराज, तो सिल्का बार हो जाएगा। तो यानी कि बच्चों ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला। ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला। सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये तो हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा है सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान कीजिएगा। लिखा है यूरेनियम, एंडलासाइट, पाइराइट, डोलोमाइट। तो सोनभद्र की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। इसमें पाई जाती हैं बच्चों 2 नंबर वाली, 2, 3 और 4। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यूरेनियम नहीं बच्चों, यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम के लिए बच्चों फेमस है ललितपुर। डिटेल में दिया गया कि भारत के कुल खनिज उत्पादन का 2.7% बच्चों उत्तर प्रदेश करता है। सोनभद्र जनपद जो है बच्चों एंडालुसाइट्स, पाइराइट्स, डोलोमाइट, मिर्जापुर में संगमरमर, चूना पत्थर, ललितपुर में बच्चों यूरेनियम और रॉक फॉस्फेट, तांबा बच्चों डायस्पोर, प्लेटिनम, पैलेडियम, ग्रेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। तो बच्चों सबसे ज्यादा यूपी में खनिज के लिए जो धनी है वो ललितपुर और है। ललितपुर में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर, हमीरपुर। तो यूपी का बच्चों एक ही जिला है जहाँ यूरेनियम पाया जाता है, वो है ललितपुर। तो बच्चों यहाँ लिखा है यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में ये पाया जाता है। तो ललितपुर जिला बच्चों बहुत फेमस है यूरेनियम के लिए। इसकी खोज जो बच्चों हुई थी 1789 में किलाप्रोट द्वारा पिचब्लेंड नामक अयस्क के रूप में की गई थी। 1896 में हेनरी वैकुरल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिवता की खोज कर दी। ध्यान रखना बच्चों, इसकी खोज हुई थी 1789। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा यूपी में पाए जाने वाले खनिज में बी वाला, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ये राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट।
वही लिखा है उत्तर प्रदेश में प्रमुख पाए जाने वाले खनिज में बच्चों बॉक्साइट आता है, डायस्पोर आता है, लाइमस्टोन आता है, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर, फॉस्फोराइट और फायरोफाइलाइट और सिलिका सैंड, कोयला और बच्चों ये चीजें यूपी में पाई जाती हैं। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में, झांसी में, चुनार में और चुरक में। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ललितपुर में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में, अलीगढ़ में। तो बच्चों यूपी में एक ही परमाणु ऊर्जा केंद्र है, वो कहाँ पे? नरौरा में। नरौरा ये कहाँ पड़ता है बच्चों? बुलंदशहर। नरौरा जो बच्चों पड़ता है ये बुलंदशहर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटे लोग? बुलंदशहर। तो लिखा हुआ नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर गंगा नदी के निकट स्वदेशी डिजाइन उन्नत दबाव युक्त भारी जलाधारित 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर 1991-92 में स्थापित किए गए थे। कब बनाए गए थे बच्चों? ये 1991 और 92। नरौरा कहाँ पड़ेगा बच्चों? बुलंदशहर में। कितनी यूनिट है बच्चों? 2। यूपी में केवल एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है नरौरा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों लिखा है रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, कहाँ स्थित है? तो बच्चों एक रामपुरा गांव है जो भारत में पहला ऐसा गांव है जिसने अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगा लिया है। वो बच्चों कहाँ पे पड़ेगा? तो वो पड़ेगा बच्चों उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? डी पार्ट। अभी रामपुरा बच्चों ऐसा भारत का पहला गांव है, भारत का प्रथम गांव है ये बच्चों। कौन? रामपुरा, जिसका अपना सौर प्लांट है। यह उत्तर प्रदेश के बच्चों बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर नार्वे की सहायता से ये बच्चों पूछेगा किसकी सहायता से प्लांट बना है? नार्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए से 8.7 यानी 31.5 लाख रुपए लगे और 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया है, जिसे 69 ग्रामीण क्षेत्र के घरों को बिजली सप्लाई दी जाती है। तो ये बच्चों गांव का ऐसा पहला प्लांट है भारत का पूरा जो कि नार्वे की सहायता से लगा हुआ है। कौन सा गांव है बच्चों? रामपुरा। आगे क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे दिए गए हैं नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य। तो कौन सा कहाँ पे है उसके हिसाब से इसे बच्चों हम लोग को मैच कराना है। नाभिकीय शक्ति और उसका बच्चों दिया गया है आगे सामने सामने राज्य। जैसे बच्चों लिखा है कोटा, तो कोटा बच्चों कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तारापुर बच्चों कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। काकरापारा जो बच्चों ये गुजरात में पड़ता है। नरौरा बच्चों अपने यूपी में पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों अगर हम लोग मैच कराना चाहें तो हो जाएगा ए का चौथा। ए का ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों बी, तो बी इज द राइट आंसर। ए का चौथा हो जाएगा। वही बात है बच्चों, कोटा जो है रावत भाटा ये राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापारा गुजरात में है, नरौरा यूपी में, कैगा बच्चों जो है वो कर्नाटका में है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। राज्य दिए गए और शक्ति केंद्र दिया गया। इसमें बच्चों मैच कराना है तो हम लोग को जैसे गुजरात है बच्चों तो इसमें हो जाएगा काकरापारा। कर्नाटक की बात करें बेटा तो हो जाएगा कैगा। राजस्थान की बात करें बच्चों तो रावत भाटा हो जाएगा कोटा वाला। और यूपी की बात करें तो नरौरा हो जाएगा बुलंदशहर वाला। इसमें बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए का दूसरा और बी का चौथा। तो ए का दूसरा बी का चौथा बच्चों एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी पार्ट। सी इज द राइट आंसर। लिखा है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया गया है? तो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र माता टीला बांध, राजघाट बांध, घनरौल बांध और रिहंद बांध। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रिहंद बांध, सोनभद्र। डी पार्ट। आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे बच्चों लिखा है सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना हुआ है। ये सोलर प्लांट 150 मेगावाट का है। कितनी क्षमता है बच्चों इसकी? 150 मेगावाट। ये जो है बच्चों भारत का और यूपी का पहला तैरता हुआ बात वो है, सौर ऊर्जा प्लांट है। चलिए चलते हैं। राष्ट्रीय चेंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में। तो बच्चों राष्ट्रीय चेंबर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य जो है वो हमारा आगरा में स्थित है। कहाँ पे बच्चों? आगरा। राष्ट्रीय चेंबर ऑफ वाणिज्य उद्योग बच्चों आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसकी स्थापना बच्चा कब हुई? 1949। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी के बारे में बच्चों बताना है। लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज या खुर्जा? तो बच्चों ये खुर्जा जो है बुलंदशहर का, इसे सिरेमिक सिटी कहते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए बहुत फेमस है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है खुर्जा। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो इलाहाबाद जो है प्राचीन गंगा और यमुना इस संगम पर स्थित एक नगर है। लखनऊ की बात करें तो नवाबों का शहर कहते हैं, गोमती नदी के किनारे है। मुंबई की बात करें तो सपनों का शहर कहते हैं। आगरा की बात करें बच्चों, जिसे कहा जाता है सिटी ऑफ ताज। आगरा को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ ताज। ये स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। तो सपनों का नगर है बच्चों मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कैगा, नरौरा, कलपक्कम, काकरापाड़ा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नरौरा है। ये बुलंदशहर यूपी में। तो वही सारी चीजें बच्चों डिटेल में दी गई हैं कि नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापाड़ा गुजरात में है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही है। इसमें से कुछ उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, सहारनपुर में? तो यूपी के बच्चों किस जिले में सबसे पहले सोलर प्लांट लगाया गया? तो बच्चों लगाया गया अलीगढ़ में। अलीगढ़ बच्चों तालों के लिए और फेमस है बहुत ज्यादा। तो यहाँ लिखा है प्रश्न काल के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज में 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा प्लांट जो है प्रारंभ किया गया था। इस संयंत्र के निर्माण का कार्य जापान की कंपनी बच्चों थी तोशिबा। जापानी कंपनी बच्चों तोशिबा ने इसके निर्माण कार्य को किया था। क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन जो बच्चों इसमें दिए गए हैं 1982, 1983, 1986 या 1987। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी पार्ट 1983। 1983। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटेल की बात करें तो लिखा है कि बच्चों उत्तर प्रदेश ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थान के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई है। इसकी स्थापना बच्चों कब की गई है? 1983 में। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बच्चों देखो इसी में लिखा हुआ है कि इस संस्थान द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा की विभिन्न प्रक्रमों एवं सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश यंत्र, सोलर पावर प्रेसिंग आदि अपारंपरिक ऊर्जा के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीक के विकास एवं प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? बांध, मिर्जापुर, ललितपुर या बुलंदशहर? तो बच्चों यूपी में एकमात्र क्षेत्र जहां तांबा पाया जाता है वो है ललितपुर। क्या है बच्चों क्षेत्र का नाम? ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई या तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा मुख्यतः आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में मिलता है, जिसमें
3 से 6 प्रतिशत तक तांबा पाया जाता है। ललितपुर जिले में ही बच्चों यूरेनियम के कैसे भंडार है, सीमित भंडारों की खोज की गई। तो ललितपुर जिला बच्चों बहुत फेमस है, तांबा भी यहाँ पाया जाता है और यूरेनियम भी पाया जाता है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड एंड क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यही बच्चों सही है, सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों जो है लिखा है मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शाला यानी कि रिफाइनरी जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। बेराइट तथा एंडालुसाइड उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ललितपुर, इलाहाबाद, सोनभद्र या मऊ? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सोनभद्र। इस सोनभद्र में बच्चों सबसे ज्यादा घने जंगल भी यूपी में पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे यूपी में जो खनिज है खास करके बच्चों पाए जाते हैं बुंदेलखंडी क्षेत्र में, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं बच्चों खनिज। उनमें स्थान आपको बताए दे रहे हैं हम, जो खनिज है वो कहाँ कहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों। जैसे सोनभद्र है बच्चों, इसमें पाया जाता है डोलोमाइट, बेराइट, एंडुलुसाइड और पाइराइट। मिर्जापुर की बात करें बच्चों तो यहाँ पाया जाता है हीरा, एंडालुसाइड, कैल्साइट, सैंडस्टोन और संगमरमर। बांदा की बात करें बच्चों तो बांदा में चाइना किले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास और हीरा। इलाहाबाद में बच्चों पाया जाता है पोटास और कांच वालू। ललितपुर में बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोना, बॉक्साइड, रॉक फास्फेट, लौह, यूरेनियम और तांबा। ये सब पाया जाता है ललितपुर में। झांसी की बात करें बच्चों तो झांसी में पाया जाता है फेल्डस्पर, जिप्सम, डायस्पोर, सेल खड़ी या खड़िया और पोटास। ये सब बच्चों पाए जाते हैं अपने झांसी में। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट। ये चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया बच्चों, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अब चैप्टर हमारा बच्चों शुरू होने जा रहा है 11। इस चैप्टर का नाम है बच्चों परिवहन। तो अब चैप्टर हमारा नंबर 11 शुरू हो रहा है बच्चों। इसका क्या नाम है? परिवहन, यातायात के बारे में बच्चों देखते हैं। तो परिवहन नामक जो चैप्टर है बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उसमें लिखा है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, ये आपको बच्चों बताना है। तो यहाँ लिखा है हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, नरौरा से पटना या प्रयागराज से हल्दिया। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी पार्ट, प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज अपने यूपी में पड़ता है, हल्दिया पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ये हो जाएगा बच्चों राइट आंसर डी पार्ट, प्रयागराज टू हल्दिया। लिखा गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक एक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। NW फर्स्ट कहते हैं इसे बच्चों। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है, यानी कि पहला है नेशनल वाटरवे NW1। इसकी लंबाई बच्चों 1620 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है बच्चों? 1620 किलोमीटर। लिखा है अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों जो कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा कथन ठीक होगा वो आपको बताना है। तो कथन देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है बच्चों लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। ये बात तो बच्चों सही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। तो बच्चों जो कुशीनगर है यहाँ पे ये बता रहा है कि देश का चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। ये बात बच्चों नहीं सही है, ये गलत है। सही हो जाएगा इसका पहला बात। तो केवल एक सही है, केवल एक सही, केवल एक। चलिए बच्चों, लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का बच्चों उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली फ्लाइट बच्चों श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं टोटल बच्चों, जिनमें से लखनऊ है, बनारस, कुशीनगर,
से सेवा प्रारंभ हो चुका है, किंतु अयोध्या और जेवर एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। तो कुशीनगर का इस आधार में बच्चों ये तीसरा हवाई अड्डा हुआ, ना कि चौथा। लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना, जो बच्चों गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य विस्तारित है। कहां कहां तक है ये बच्चों? गाजियाबाद से कानपुर, गाजियाबाद से प्रयागराज, गाजियाबाद से बनारस, नोएडा टू गाजीपुर। तो ये बच्चों परियोजना जा रही है नोएडा से गाजीपुर तक। तो यहाँ पे बच्चों लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन को अधिक गति प्रदान करते हुए 2009-10 के बजट में 1024 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का शुभारंभ किया। यह मार्ग नोएडा से लेकर के गाजीपुर वर्तमान में बच्चों बलिया तक ये जाएगा। तो इसकी लंबाई बच्चों बहुत है 1024 किलोमीटर। जनरथ नाम दिया गया। पूछ रहे हैं कि बच्चों जनरथ नाम क्या है? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को, तो बच्चों राइट आंसर रहेगा डी वाला। एसी जो बस सेवा है बच्चों कम लागत पे शुरू की गई है, एसी वाली बसें चलाई जा रही है, तो इसे जनरथ नाम दिया गया बच्चों। क्या नाम दिया गया? जनरथ। तो इसे जनरथ के नाम से बच्चों जानते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे बच्चों इसकी व्याख्या में भी दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत के एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ एसी बस का किराया साधारण बस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन सुविधा बच्चों इसमें एसी की होती है। यमुना एक्सप्रेस वे है, तो यमुना एक्सप्रेस वे बच्चों बताना है नोएडा से ग्रेटर नोएडा, नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा या आगरा से प्रयागराज तक। तो बच्चों जो यमुना एक्सप्रेस वे है ये जो है नोएडा से लेकर के आगरा तक है। नोएडा से लेकर के बच्चों कहाँ तक है? आगरा तक। ये बच्चों यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई 165 किलोमीटर है। ये लंबी द्रुतगामी सड़क मार्ग है जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ये बच्चों 6 लेन है। कितना लेन है बेटा? 6 लेन सड़क मार्ग। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है आगरा जनपद में, गौतम बुद्ध नगर जनपद में, इटावा जनपद में, लखनऊ जनपद में। तो बच्चों ताज देख के आगरा ना मार देना। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है गौतम बुद्ध नगर जनपद में बनाया जा रहा है, यानी कि नोएडा में। बात कर लेते हैं ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गौतम बुद्ध नगर जनपद की जेवर तहसील में बच्चों बनाया जा रहा है। इसके निर्माण की लागत है बच्चों 3500 करोड़ रुपया। तो जेवर में बन रहा है बच्चों ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, NH11, NH2, NH3। तो उस समय की बात है बच्चों 2013 की, तो उस समय तक तो NH7 सबसे लंबा था। कौन सा सबसे लंबा था? NH7। तो लिखा उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की कुल लंबाई जो बच्चों थी वो 2369 किलोमीटर थी। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग था बच्चों, जो उत्तर प्रदेश के बनारस शहर को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता था। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग जो है बच्चों NH27 EU है, जो पोरबंदर गुजरात से लेकर के सिलचर असम तक जाता है। NH27 है बच्चों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। हवाई अड्डा दिया गया है बच्चों, नगर दिया गया है, तो कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है उसे बच्चों हम लोग को कराना है क्या? मैच कराना है। तो इधर बच्चों 4 हवाई अड्डे दिए गए और इधर उनका जो है बताया गया कि उन्हें मैच कराइए कहाँ पे आएगा। तो हवाई अड्डों को बच्चों हम लोग चलिए मैच करा लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहले लिखा हुआ है बमरौली। तो बमरौली बच्चों कहाँ से मैच खाएगा? बमरौली की अगर बच्चों हम लोग बात कर लें तो इलाहाबाद में है, बमरौली हो जाएगा इलाहाबाद। चकेरी की बात करें बेटा तो चकेरी कानपुर में पड़ता है। हिंडन की बात करें बच्चों तो ये गाजियाबाद में। कहाँ पे? गाजियाबाद।
फुर्सतगंज की बात करें बेटा, रायबरेली में है। तो इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए का चौथा और बी का तीसरा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का बच्चों हो जाएगा पहला। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेटा डी पार्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी पार्ट। वही बात है बच्चों, लिखा हुआ कि बमरौली इलाहाबाद का है, चकेरी कानपुर का है, हिंडन जो है गाजियाबाद का है, और आगे जो बचता है हमारा फुर्सतगंज ये रायबरेली का है। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। लिखा हुआ है कि बच्चों उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अव्यवस्थित है इलाहाबाद में, आगरा में, लखनऊ में या वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय बेटा कहाँ पे है? इलाहाबाद में। एनसीआर जिसे कहते हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पे अपने है? प्रयागराज या इलाहाबाद में। चलिए चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग जो है निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़ या मऊ। तो बच्चों जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ये हमारा बस्ती से नहीं गुजर रहा है। लिखा हुआ है कि लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को बच्चों जोड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। ये लखनऊ से बच्चों उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर को जोड़ता है। यह मार्ग में बच्चों कभी भी बस्ती से नहीं गुजरेगा, यहाँ पे बस्ती नहीं आता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? 300 किलोमीटर, 250, 350, 400 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 300 किलोमीटर। आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है बच्चों इसकी लंबाई है 300 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई 302 किलोमीटर है बच्चों एग्जैक्ट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाता है। नगर दिए गए और उनके सामने बच्चे दिए गए हवाई अड्डे, इनको आपको बच्चों कराना है मैच। कौन सा हवाई अड्डा? जैसे बच्चों अमौसी एयरपोर्ट जो है ये पड़ता है लखनऊ वाला। अमौसी कहाँ पड़ जाएगा बच्चों? लखनऊ में। बात कर लेते हैं कानपुर की, तो कानपुर में बच्चों पड़ता है चकेरी। कानपुर में क्या पड़ता है बच्चों? चकेरी पड़ता है। तो अमौसी हो गया, चकेरी हो गया। बात कर लेते हैं बच्चों बनारस, तो बनारस में पड़ता है बेटा बाबतपुर। और आगरा की बात करें तो हो जाएगा खीरिया। तो इस हिसाब से बच्चों हमारा ए का होना चाहिए तीसरा, बी का होना चाहिए पहला। ए का तीसरा, बी का पहला, ए के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। चलिए चलते हैं आगे। लिखा हुआ जीटी रोड नहीं गुजरती है प्रयागराज से, आगरा से, अलीगढ़ से या मुगल सराय से। तो जो हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड है बच्चों शेरशाह सूरी ने बनवाया था जीटी रोड, बाद में ऑकलैंड ने इसका नाम जीटी रोड कर दिया। तो ये जो है इसे सड़क ही आजम के नाम से पहले जानते थे। ये बच्चों हमारे अलीगढ़ से नहीं गुजरता है। कहाँ से नहीं गुजरता है? यूपी के अलीगढ़ से नहीं गुजरता है। चलिए आगे चलते। तो यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि जीटी रोड के बारे में थोड़ा सा बच्चों जान लेते हैं। जीटी रोड को बच्चों वर्तमान में NH-19 के नाम से जाना जाता है, पुराना NH-2 कहा जाता था, जो दिल्ली से कलकत्ता के बीच बच्चों स्थित है। जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरेगा, ये बच्चों गुजरता है आगरा से फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर होते हुए फतेहपुर, बनारस, प्रयागराज से होते हुए बनारस, मुगल सराय, कलकत्ता तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, बनारस में। तो बच्चे ये दोनों के दोनों जो कॉरिडोर हैं उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ये सब झांसी में कट करते हैं। कहाँ कट करते हैं? झांसी में कट करते हैं। कानपुर को बच्चों राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है, लेकिन ये गलियारे दोनों बच्चों कहाँ मैच करते हैं? झांसी में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के तहत बनने वाले
उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूरब पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़, इनका मिलान स्थल है बच्चों अपना झांसी यूपी का। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा लखनऊ, आगरा कन्नौज, आगरा ग्रेटर नोएडा या आगरा ग्वालियर। तो बच्चों जो ताज एक्सप्रेस वे है, ताजमहल नगरी आगरा को नोएडा से जोड़ता है, आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ देता है। यहाँ लिखा हुआ है ताज एक्सप्रेस वे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला एक्सप्रेस वे है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा से ग्रेटर नोएडा तक को जोड़ता है। इसका पुराना नाम था बच्चों यमुना एक्सप्रेस वे। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव किया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो कि प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, ट्रांसपोर्ट से चार बाग से हजरतगंज। तो बच्चों इसका जो पहला वो चरण है उसमें इसे ट्रांसपोर्ट नगर से चार बाग तक चलना प्रस्तावित था। उस समय बात है बच्चों 2015 की। तो बच्चों लिखा हुआ उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो का जो प्रथम चरण था वो ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर चार बाग तक चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के अलावा कानपुर, गाजियाबाद में मेट्रो चलाने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया? आगरा लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद, आगरा नोएडा या आगरा और बरेली। तो बच्चों यमुना एक्सप्रेस जो है आगरा को नोएडा से जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165 किलोमीटर लगभग 6 लेन का इसका निर्माण बच्चों 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बीओटी मॉडल योजना के अंतर्गत जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा कराया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेस वे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया? तो बच्चों यमुना एक्सप्रेस वे का उद्घाटन जो है इसका कब किया गया? तो 9 अगस्त 2013, 9 अगस्त 2014, 9 अगस्त 2012, 26 जनवरी 2013। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी पार्ट, 9 अगस्त 2012। 9 अगस्त 2012 उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के द्वारा किया गया। आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस एक्सप्रेस वे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लागत है बच्चों 12,839 करोड़ रुपए। यह एक्सप्रेस वे गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जिलों से होकर गुजरेगा। आगरा जिलों से होकर के बच्चों ये गुजरेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास, चैप्टर नंबर 12। अब बच्चों यूपी का हम लोग को क्या पढ़ना है? इतिहास पढ़ना है। तो यूपी का जो बच्चों इतिहास है चैप्टर नंबर 12, इसे हम लोग अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीक। उत्तर प्रदेश का इतिहास। अभी के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।